ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य 17 अगस्त को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और अपनी खुद की ही राशि में आकर विराजमान हो जाएंगे, यानी कि सिंह में, और आपके लग्न से दूसरे भाव में वो बैठेंगे और 1 महीने तक वो यहाँ पर रहेंगे। सूर्य क्योंकि बहुत चीज़ों के कारक हैं, अथॉरिटी के, सरकारी कार्यों के, आप अपने जीवन में कितना आगे बढ़ सकते हैं, आपके पास पावर कितनी रहेगी, लोग आपकी बात को कितनी सुनेंगे, कई चीज़ों का कारकत्व तो सूर्य के पास है। तो जब भी उनका राशि परिवर्तन होता है चीज़ें बदलती हैं। लेकिन यहाँ पे जो राशि परिवर्तन हो रहा है सूर्य महाराज का, ये वो राशि परिवर्तन है जब सूर्य महाराज पर कई ग्रहों का प्रभाव होगा। बुध के साथ बैठेंगे, बुध आदित्य योग बनेगा, और शनि महाराज की दृष्टि रहेगी। और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। क्यों? क्योंकि शनि और सूर्य आपस में पिता और पुत्र हैं, लेकिन संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं, कटुता भरे संबंध हैं, जिसमें मधुरता की बहुत कमी है, या कहिए मधुरता है ही नहीं। इसलिए जब भी शनि सूर्य आमने सामने आते हैं, पूरे साल में एक बार होता है जब आमने सामने आते हैं, और एक बार होता है जब साथ में बैठते हैं। तो जब भी ऐसा होता है तो कई चीज़ें बदलती हैं। जिस भी भाव से संबंध रखते हैं उस भाव से संबंधित कुछ नेगेटिव रिजल्ट दे सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, चर्चा करेंगे उसकी। और एक अच्छी चीज़ ये है कि बृहस्पति की दृष्टि है। बृहस्पति क्योंकि एक शुभ ग्रह है, आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं, तो उनकी दृष्टि चीज़ों को थोड़ा बचाएगी, आपके लिए प्रॉब्लम्स को थोड़ा कम करेगी। तो जो इतने सारे प्रभावों वाला सूर्य महाराज का राशि परिवर्तन है, यह आपके जीवन में क्या सकारात्मक क्या नकारात्मक चीज़ें लेकर आ सकता है, यही विषय होगा हमारे इस राशिफल का। कुछ उपाय भी बताऊंगा। लग्न राशि चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते हैं। मेरा हमेशा से कहना है, हमेशा मैं कहता आया हूं कि यदि आपको अपना लग्न कन्फर्म है, आपको पता है कि आप, क्योंकि लग्न केवल 2 घंटे का होता है, तो यदि आपको कन्फर्म है तो वहाँ से देखिए, नहीं पता तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण राशिफल का। सूर्य आपके दूसरे घर में आ रहे हैं। दूसरे घर में सूर्य का आना व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है, व्यक्ति का भाग्य साथ देता है। दूसरी चीज यह है कि यहां पर सूर्य अपनी ही राशि के हैं और ये दूसरे भाव के स्वामी है। दूसरा भाव क्या हुआ? धन का स्थान हुआ, यानी कि आपके पास धन आएगा। ये कुटुंब स्थान है तो आपके घर में भी पैसा आएगा। ये पनफरा स्थान है, यानी कि अचानक से पैसा आएगा। ये अर्थ त्रिकोण है, यानी कि कार्य क्षेत्र में भी पैसा बढ़ सकता है। तो सूर्य का दूसरे घर में आना अच्छा प्रभाव देगा। मैंने शुरू में कहा था सूर्य अथॉरिटी के कारक हैं, तो आपकी वाणी में एक अथॉरिटी रहेगी। आप जो बोलेंगे उसका प्रभाव रहेगा। अगर आप कुछ बोलने वाला ही काम करते हैं, आप खुद देखेंगे कि आपकी वाणी बहुत अट्रैक्टिव हो गई है। आपकी वाणी में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस, एक अलग लेवल का प्रेजेंटेशन स्किल्स, सब कुछ दिखेगा, जिसके कारण आप आगे बढ़ सकते हैं। स्पेशली यदि आप स्पीचेस देते हैं या पॉलिटिक्स से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं तो ये समय बहुत अच्छा है। दूसरा भाव अर्थ त्रिकोण होता है, पैसे से संबंध होता है, और सूर्य सरकार के कारक है। तो आपको सरकार से कुछ धन लाभ हो सकता है। आप सरकारी कार्य करते हैं या सरकार से संबंधित कोई बिजनेस करते हैं, आपको धन लाभ हो सकता है। और ये समय उन लोगों के लिए बहुत श्रेष्ठ होगा जो सरकारी जॉब ढूंढ रहे हैं, क्योंकि सूर्य जब भी इस भाव में आते हैं, और अभी तो अपनी राशि के भी हैं, इस भाव में आएंगे, 10वें भाव में, 11वें भाव में, तो कहीं ना कहीं जो लोग सरकारी जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए समय बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यदि आप उस प्रोसेस में थे जहाँ पे आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी, तो इस समय का लाभ उठाइएगा, क्योंकि इस समय बहुत श्रेष्ठ है। दूसरे घर के सूर्य व्यक्ति से बहुत अच्छे कार्य, धार्मिक कार्य करवाते हैं, चैरिटी के कार्य करवाते हैं। ये वो समय है जब आप लोगों की मदद करेंगे, लोगों की मदद करने की चेष्टा करेंगे, और पूरे दिल से, पूरे मन से आप दान पुण्य का कार्य भी करेंगे। ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। और सूर्य यहाँ से बैठकर अष्टम भाव को भी देख रहे हैं, और अष्टम भाव अचानक से धन प्राप्ति करवाता है, तो अकस्मात धन लाभ के योग बनते हैं। और क्योंकि सूर्य कुटुंब स्थान के स्वामी है और अष्टम भाव एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का है, तो अगर आपका कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा था, या वहाँ से लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था, या कुछ रुकावटें आ रही थी, वो चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं। तो सूर्य का केवल दूसरे घर में आना ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है। इन सब चीज़ों का आपको लाभ उठाना है। नेगेटिव क्या हो सकता है? देखिए, सूर्य कुटुंब स्थान में है। अब क्योंकि धन स्थान के स्वामी है, कुटुंब स्थान के स्वामी है, घर में पैसा आएगा, लेकिन घर में वाद विवाद बहुत होंगे,
बहस होगी बहुत, एक दूसरे को नीचा दिखाया जाएगा, शब्दों के बाण बहुत चलेंगे। और ये वो समय है जब घर में कोई बीमार भी पड़ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। वाणी जो प्रोफेशनल लाइफ में आपको बहुत साथ देगी, आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी, यही वाणी पर्सनल लाइफ में आपकी बहुत कड़वी हो जाएगी। आप खुद भी देखते हैं, अगर कोई प्रोफेशनल है, जो आप जिस तरह से अपने ऑफिस में बात करते हैं, आप वैसा अपने घर में आके नहीं कर सकते। और ये वो समय है जब आपकी घर की वाणी, जो पर्सनल लाइफ की वाणी है, वो बहुत कड़वी हो जाएगी, और उसके कारण भी घर के संबंध, आपसी संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं। और कहीं ना कहीं दूसरा भाव जो है वो सप्तम भाव से अष्टम है, और इस टाइम बहुत पीड़ित है इस प्रभाव से कि वहाँ पे शनि की दृष्टि भी है और मंगल भी कुछ समय के लिए बैठे रहेंगे। तो ये मैरिड लाइफ के लिए अचानक से प्रॉब्लम लेकर आ सकता है। आपके पति पत्नी से संबंध अचानक से कुछ दिनों के लिए बिगड़ सकते हैं। स्पेशली 17 तारीख से एक हफ्ता जो है ये बहुत क्रूशल रहेगा, क्योंकि मंगल भले ही 18 को राशि परिवर्तन कर लेंगे, लेकिन प्रभाव ग्रह का थोड़े टाइम रहता है, और शनि महाराज की दृष्टि भी है, यानी कि मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इन सब चीज़ों को आपने ध्यान देना है। अब शनि और सूर्य के आमने सामने की बात करते हैं। ये अच्छा प्रभाव क्या लेकर आ सकता है, क्योंकि शनि सप्तम के स्वामी है और अष्टम में विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं, और धन स्थान के स्वामी को देख रहे हैं, सूर्य को। जो बिजनेस करते हैं उनको बहुत लाभ हो सकता है, अचानक से लाभ हो सकता है। लेकिन इसका नकारात्मक प्रभाव क्या होगा? सबसे पहला तो आपकी सेहत पर होगा, क्योंकि अष्टम भाव अचानक से रोग देता है, और सूर्य जब दूसरे भाव में है, ये दोनों आपस में आमने सामने देखेंगे। सूर्य क्या है? सूर्य पित्त और वात के कारक हैं, और सूर्य जिस भाव में जाते हैं उससे संबंधित कोई प्रॉब्लम देते ही हैं, और शनि अष्टम से देख रहे हैं। तो ये वो समय है, आपकी सेहत अचानक से बिगड़ सकती है। तो अपनी सेहत का आपको बहुत ध्यान देना है, अपनी वाणी पर आपको बहुत कंट्रोल करना है, और मैरिड लाइफ का भी आपने ध्यान देना है। स्टूडेंट्स के लिए अति उत्तम होगा, क्योंकि पंचम से 10वें में सूर्य अपनी ही राशि में आ रहे हैं, तो वह स्टूडेंट जो जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए भी बहुत श्रेष्ठ होगा। और क्योंकि सूर्य अर्थ त्रिकोण में है, तो जो लोग जॉब करते हैं उनको भी आगे बढ़ने का मौका अवश्य मिलेगा। बृहस्पति की दृष्टि की मैंने बात करी थी। बृहस्पति आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं, इसीलिए उनकी दृष्टि धन स्थान के स्वामी पर धन कमाने के लिए आपको और मदद करेगी, आपको भाग्य का साथ मिलेगा धन कमाने के लिए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है। इन सब चीज़ों का आपको लाभ उठाना है। सेहत की बात मैंने करी, सेहत वाइज आपको इन्फेक्शंस बहुत हो सकते हैं, आपको आंखों की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम बहुत हो सकती है, क्रॉनिक डिजीज़ कोई हो सकती है, कोई ऐसी डिजीज़ जो पहले थी फिर दोबारा वो आ सकती है। इसके साथ ही थोड़े इंजरी के योग भी आपके बन जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपने ध्यान देना है। जहाँ तक उपाय की बात है, आपको एक पात्र में जल लेना है, उस जल में आपको कुछ काले तिल के दाने डालने हैं और थोड़ा सा दूध डालना है। इस द्रव्य को आपको सूर्य महाराज को अर्पण करना है। अर्पण करने के बाद सूर्य चालीसा का 5 बार पाठ करना है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए अधिकतम प्रभाव अच्छे ही रहेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।